बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। आप उनसे मुलाकात करके या वो जब आपके यहाँ आए तो आप उनके हाथों में भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को कहेंगे कि आवेदन देने के लिए सबसे पहला आप लोग चुनिएगा ऑनलाइन कीजिएगा। वो डाटा मेरे पास आएगा, सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहिएगा, डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। और देखिए जो पुराना जमीन का जो आप लोग आवेदन दीजिएगा उसका आवेदन जो आप लोगों को देना है, तो जैसे कि मान के चलिए कि दादाजी के नाम से जमीन है वो नहीं है और उनके 2 लड़के हैं और 3 लड़की है, तो जो उसको क्लेम करना है तो उसमें वंशावली मस्ट रहेगा। वंशावली आपके जो पंचायत के सरपंच साहब रहेंगे उनके द्वारा निर्गत किया जाएगा, उनसे बनवाना है। और वंशावली में बेटा और बेटी सबका नाम रहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार पिता के संपत्ति में बेटा और बेटी का सबका हक होता है। ठीक है। अब उसमें मान के चलिए बहुत लोग का ऐसा क्लेम आता है कि सर बेटी को क्यों दिया जाए, बहुत सारे लोग हैं परसेंटेज, तो उसमें आपको ये करना होगा कि अगर वैसी स्थिति आती है तो जो भी बहन है, माताएं हैं, उनसे एक अफिडेविट आप लोगों को लेना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसमें कि वो अपना बताएंगे कि नहीं मुझे अपने पिता के संपत्ति में कोई हक नहीं चाहिए। तब आपके जितने भाई लोग रहेंगे आप लोगों का बराबर हिस्सा बंटवारा करके आप लोगों को दखल कब्जा आप लोग का जो साबित होगा वो दिया जाए। ठीक है। तो पहला देखिए इसमें सरकार घोषणा कर चुका है प्रपत्र 1 के माध्यम से, प्रपत्र 2 के माध्यम से आप लोग अपना दावा दीजिएगा। ठीक है। उसमें प्रपत्र 3 है और 3(1) है, जिसमें कि आप लोगों को वंशावली का फॉर्मेट अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, उसमें वंशावली बनवा के आप लोगों को देना है। और देखिए एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान के चलिए कि आप अपना आवेदन दिए, हम आपका सर्वे करके आपको डॉक्यूमेंट जब प्रोवाइड किए कि लीजिए आप जो आवेदन दिए थे उसका ये आपका है, आपके जमीन का ये एरिया हो गया, ये नक्शा हो गया। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधारने का फिर मौका आप लोगों के पास है। इस सर्वे में टोटल 3 मौका आप लोग को है आवेदन देने के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है, जैसे नाम गलत हो गया, आपका जो एरिया है वो गलत हो गया, आपका जाति गलत हो गया, तो उसको सुधरवाने के लिए 3 बार आप लोगों को मौका है। ठीक है। और देखिए एक चीज इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे समाज में लोग ऐसे भी हैं जो कि सोचते हैं कि चलो सर्वे क्या कराना है, करेंगे तो क्या रजिस्ट्री ऑफिस है। तो देखिए अगर जिन लोगों के दिमाग में अगर ये बात हो, बहुत जगह मिलता है, आप लोग कोई बुरा नहीं मानिएगा, जो इसलिए आप लोगों को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा जो सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा जो सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा उसको घर बनाने के लिए। अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो, उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, जो बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से।
वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है।